बीजेपी की, आरएसएस की भद्द पिट चुकी है। मोदी योगी जी की पूरी तरह से मतलब थू हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। मैं ये मानता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस किसान बिल को वापस लेगी, जो तीनों किसान बिल है, ये मेरा मानना है। हो सकता है सीधे ले, पर मुझे इस बात में शक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर पेंडिंग है। तो संभावना इस बात की मुझे लगती है कि ये सारे काम जो बिल खत्म होंगे, ये कानून खत्म होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार खत्म करवाएगी, ताकि सरकार अपने आप को बच जाए और ये कह दे कि भैया हम क्या करें, ये तो इन्होंने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। सरकार पे, आरएसएस पे, बीजेपी पे आपने आरोप लगा दिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किसान बिल के समर्थक हैं, वो किसान आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं कि किसान आंदोलनकारी आपस में फूट पड़ी हुई है, कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किन्हों को भगाता है, कोई मुझे भगाता है, कोई मेरा पीछे खींचता है। तो ये आंदोलन में क्या है, ये किसने किस पे आरोप लगाया, एक तो ये बताएं आप लोग। दूसरा, किसानों की जितने भी जत्थेबंदी हैं उनमें कौन किसके खिलाफ है वो आप बताएं, केवल बात ना कहें। सरदार बीएम सिंह ने आरोप लगाए। बीएम सिंह जी गए, अब नहीं है वो इसका आंदोलन का हिस्सा, कहानी खत्म हो गई। तो अब इसके आंदोलन के हिस्सा नहीं, नेता होंगे। बीएम सिंह जी किसान आंदोलन के नेता नहीं है। अगर वो किसान आंदोलन के नेता होते तो चाहे जो भी होता, घर में बैठ के बात करते, यहीं रहते। अब नहीं है इसका हिस्सा, तो इन बातों को करने की चर्चा नहीं। दूसरी बात, जितनी जत्थेबंदियां हैं उनमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। इसके अलावा जितना संयुक्त संघर्ष समिति है, जो मोर्चा है, उसमें बताओ कौन किसके खिलाफ है। क्या सारे एक आवाज में नहीं है? सब एक आवाज में है। जो फैसला होता है संयुक्त संघर्ष समिति का, वही सब लोग मानते हैं और लागू करते हैं। रही इसकी बात, बीजेपी, ये सब बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि आपस में बताओ भैया इनमें बहुत फूट है, वो बंदा उससे कहीं ज्यादा फूट तो आपको नजर नहीं आ रही योगी में और मोदी में? 3 दिन पड़े रहे। योगी और मोदी में जो फूट है, क्या नजर नहीं आ रही? क्या तनातनी है वो नजर नहीं आ रही? लेकिन उसे नहीं बताएंगे, बताएंगे किसानों की। किसानों में एकता जैसी थी, आज भी है, बल्कि और मजबूत है। किसानों में कोई फूट ना थी, ना है, और मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में भी होगी नहीं। सर, प्रश्न ये था मेरा, जो किसान बिल के समर्थक हैं उनका कहना है, आप किसान बिल के विरोध में बैठे हैं यहाँ पे, किंतु किसान बिल के समर्थक उन किसानों का कहना है, जो मैंने प्रश्न किया आप उनकी बात कह रहे हो जो अपनी ही मौत के फरमान को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। उन मूर्खों की क्या बात करनी? हमारा प्रश्न उठाना काम है सर। आप प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया। भाई, जिसको अपनी मौत नजर नहीं आ रही, अपनी आने वाली पीढ़ी की बर्बादी नजर नहीं आ रही, उनकी यहाँ बात कह रहे हो। और जिनकी आंखों पे अंधभक्ति के चश्मे इतने मोटे पड़े हुए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उनकी बात क्या करनी है? आप बात करो एक सफल, एक जो समझदार लोग हैं, जो कानून के जानने वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकतर एडवोकेट हैं वो इन कानूनों के विरोध में और चाहते हैं खत्म हो। हाई कोर्ट में जाइए आप, हैं? कितने वकील आपके साथ आए? क्यों नहीं आते? कितने वकील? अब मेरे से क्या पूछते हो? आप तो रिकॉर्ड करते रहे हैं, जत्थे के जत्थे यहाँ वो आते रहे हैं, एडवोकेट यहाँ आते रहे हैं। एडवोकेटों की आप मुझे बताइए कि जब शुरू ये आंदोलन हुआ, उस समय भारत के इतिहास में पहली बार देश की सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखित में समर्थन किया किसान आंदोलन का। जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने समर्थन किया। जो दिल्ली की बार काउंसिल है दिल्ली, उसने समर्थन किया। जितनी भी छोटी छोटी बारें हैं, डिस्ट्रिक्ट बार है, उन सब ने मिलके समर्थन दिया। लिखित में समर्थन है। और भी कुछ चाहोगे? और मैं यहाँ पढ़ाई रहता हूँ, हर समय आंदोलन में साथ रहता हूँ। कितने वकील आते हैं गाजियाबाद से, मेरठ से, यहाँ से, हरियाणा से, पंजाब से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कितने वकील आते हैं और वकील लगातार मुकदमा लड़ रहे हैं। किस बात की चिंता? लेकिन सर, गाजीपुर बॉर्डर पे एक ऐसा नियम बनाया गया है, या तो जो आंदोलन में जुड़ेगा वो या तो किसी यूनियन से होना चाहिए या फिर उसका तंबू होना चाहिए। मुझे वो नियम अभी तक मालूम नहीं है भाई। जब मुझे मालूम होंगे, जब नियम मेरे सामने आएंगे, मैं तब चर्चा करूंगा। मैंने तो देखा नहीं है। और कम से कम किसी भी व्यक्ति को, जहां ये लोग आते जाते हैं, मैंने तो देखा नहीं कहीं कोई किसी से भी किसी को दिक्कत है। जो आपके साथ में पड़ोस में बैठे उनके साथ हो चुका है। ये तो वो बताएंगे ना, मुझे तो मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम होगी, पर मेरे सामने तो ऐसा कोई फरमान नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्या इनको भी कोई ऐसा लेटर दिया नहीं होगा? कोई फरमान ऐसा नहीं दिया होगा? लेटर नहीं दिया गया। संयुक्त मोर्चा के नहीं, मैं बताती हूँ भैया। सर, एक सवाल को लास्ट, अभी हरिंदर ताऊ का इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग। पूनम पंडित के सवाल पे वो सीधा बिफर गए और फोन उठा के छीन के फेंक दिया।
मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? वीडियो दिखाएं, ये तो वीडियो हमारे पास। मैं वीडियो के इसमें क्या या तो रिएक्शन आप आता है? देखो या ताऊ बता में। सर ये वीडियो किसान के समर्थकों को भेज दें हम। ये वीडियो किसान के समर्थकों को भेज दें हम। सर मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसान को भेज दो? आप जवाब नहीं दे रहे मैं क्यों मैं जवाब दे दिया ना, मैं उस बात का जवाब दूंगा। अगर मैं वहां होता तो हम मैं कह रहे तो हैं हुआ आता। है। तो आप कह रहे हो तो करो जो आपको करना, जो आपको ठीक लगता हो। ये बात साबित होती है किसानों समर्थक नहीं है, एकता नहीं है किसानों में। सर ये बताएं कि जब सरकार को पत्र आप मुझे ये बताइए, आपको किसानों में एकता कैसे नजर आती है? क्या जितनी जत्थेबंदियां, मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, आपके सवाल को जवाब दे रहा हूं, सारी जत्थेबंदियां इकट्ठी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की जितनी हैं वो सब इकट्ठे हैं। ये पूनम की बात करो, पूनम भी यहीं बैठी है, मैं भी यही किसी को तो भगाया नहीं है, साथ में है सारे, सब सर, कुछ मेरा प्रश्न ये है। नहीं। मैं भी लगातार आ रहा मेरा हूँ। प्रश्न नहीं, ये था। आपका यही है ना प्रश्न कि इनमें फूट है, किसी में फूट नहीं है। और मैं आपको ये एक मैं नहीं, बाहर मैं आपको ये बाहर क्यों? मैं एक मिनट आपको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी की भाषा मत बोलो, नहीं सर, आरएसएस की भाषा मत बोलो। नहीं सर, नहीं सर। आप प्रश्न अगर करना हमारा काम है। नहीं, आप प्रश्न पूछना आपका काम है, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं जिसका ये कोई सवाल आधार नहीं। मेरा है, मैं जवाब ये दूंगी। मेरे सामने घटना घटी है, मेरे साथ घटी है सर। बीजेपी की भाषा ना बोला जाए, लेकिन जब किसानों ने सरकार को पत्र लिखा, उसमें से कुछ एक संगठनों का ही हस्ताक्षर क्यों? ये बहुत छोटी सी बात है। सपोज आप बताइए, माना आप लेटर भेजना, आज ही भेजना है, लगे हैं तो ये लोग 15 संगठन में, और इस समय जिस समय भेजना है साइन करने, उपस्थित 10 ही हैं, 10 ने साइन करके भेज दी, क्या दिक्कत है इसमें? बहुमत तो है ना वो। लेकिन बाद में ये अब बयान आया कि हम जो 9 संगठन है जिसने पत्र लिखा, हम नहीं मानते हैं। जब तक मैं वो बयान अपने आप देख और सुन लूंगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब मैं सुन लूंगा तब मैं बताऊंगा। मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी कहीं बीजेपी से तो जुड़े हुए नहीं हैं। मतलब इसे तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे आंदोलन को। सर प्रश्न पूछना ही, अगर बीजेपी पर आरोप लगा देंगे तो प्रश्न नहीं पूछना। आप वही बात सर, मैं आप ये सारे सवाल इस तरह से नहीं, बीच का सवाल मैं आम लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा काम फिर क्या देखिए, है? मैं आपको एक बताता हूँ, मैं आपको बहुत एक तरीके से बात बताता हूँ। मैं एक संगठन चलाता हूँ, मैं एक पार्टी चलाता हूँ। हम जब मीटिंग करते हैं, मानिए हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य है माना 70 और आए 50, तो साइन तो 50 ही करेंगे ना। तो बाद में बयान तो नहीं आना चाहिए ना सर? उसे मैं कैसे मानूंगा जब तक मैं देख नहीं लूंगा? सर बयान ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को कैसे सही मानूंगा जब तक मैंने नहीं देखा? सर यहाँ तक संबित पात्रा वाली बात हो गई सर, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो मैं हिंदू नहीं है। सर बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो हिंदू नहीं है, वो वाली बात हो गई। होना चाहते हैं आप संबित पात्रा की बात ना करें, संगठनों का। ऐसे बेकार तो वही व्यक्ति तो की कहते हैं बात सर, आप बीजेपी को वोट नहीं देगा, हिंदू ने पाकिस्तान चला जाए, कोई आप कह रहे हैं, किसका उससे बयान पूछोगे है तो भाई? आप बोलो बीजेपी का आदमी हो गए। भैया किसका बयान सर, था? अगर प्रश्न पूछना बीजेपी का आदमी होता है तो गलत बात है ना सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा इस तरह से प्रश्न पूछना। नहीं, जो आप ही के बीच का बयान मैंने है। मेरे बीच का नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि जब तक मैं नहीं देख लूंगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए, उत्तर यहाँ होगा, बात खत्म हो गई। आप उसको जबरदस्ती करे चले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। वकील साहब 26 तारीख आने वाली है, किसान कह रहे हैं कि रात भवनों का घेराव किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। इससे पिछले 26 तारीख को काला दिवस मनाया गया पूरे देश भर में, लेकिन कुछ लोगों को उससे दिक्कत, काला दिवस के रूप में मनाना। गजेंद्र जी, आप गोलमोल बात मत कीजिए, आप सीधी सीधी बात कीजिए, मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा। कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, आप बताइए किन लोगों को कुछ दिक्कत हुई लोगों थी? ने कहा कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा काला दिवस के रूप में 100%। और मैंने कहा था, और मैं आज भी कह रहा हूं, हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। इसलिए जब हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सबकी भावनाओं का हमें ध्यान रखना है। मैंने कहा था, किसान मोर्चा के साथियों से मैंने कहा, आदरणीय टिकैत साहब से भी मेरी बात हुई कि 26 तारीख को आप काला दिवस मत मनाइए। क्यों? क्योंकि 26 तारीख से आपने आंदोलन शुरू किया था, अपने ही दिन को आप काला दिवस क्यों मना रहे हो? एक बात, आपको काला दिवस मनाना है तो 30 तारीख को मनाइए, 30 मई को, क्योंकि दोबारा 30 मई को 2019 को मोदी ने शपथ ली थी, तो उस दिन काला दिवस मनाइए। और सबसे बढ़िया काला दिवस मनाने का है 5 जून को, जिस दिन ये काले कृषि कानून सरकार ने लागू किए अध्यादेश के माध्यम से। आप उस दिन काला दिवस मनाइए। आप भगवान बुद्ध के दिन, जो उनका एक दिन साल में होता है, उस दिन अगर काला दिवस मनाओगे तो इस दुनिया में भगवान बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं,
और वो लोग इस आंदोलन के साथ में हैं हर तरह से। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उस दिन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कभी मनाइए, है नहीं? क्योंकि मैं फिर वो कह रहा हूं, हमें लोगों को जोड़ना है, हमें लोगों को जोड़ना है। अगर यही दिन माना 26 तारीख अगर गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्मदिन होता, गुरु पर्व होता, तो क्या काला दिन मनाया जाता? तब भी आपके 6 पूर्व नहीं होता, नहीं होता। मैं देखिए किसी को दिशा निर्देश नहीं दे रहा, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हमें जोड़ना है, हमें लोगों को तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना। एक दिन भाषण सुनते और चले जाए, किसानों के बीच में कोने बैठते यहाँ के